हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आप चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर अपने चारों अनुजों के साथ मेरे ही राजमहल में दास बनकर रहे। मैं आपकी सेवा करने के बदले आपसे सेवा करवाता रहा। यह सब मुझसे अनजाने में हुआ है। इस भूल के लिए कृपया आप मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं नहीं महाराज, नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं? अनजाने में हुई भूल के लिए क्षमा मांग रहे हैं? बल्कि आपको हमें ना पहचानना ही हमारे लिए ही अच्छा था। यदि पहचान जाते तो हमारे लिए छुपना बहुत कठिन हो जाता और हम अज्ञातवास में ढल लिए जाते। वाह बड़े भैया वाह, आप लोगों की चतुराई की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। कौरवों ने आप लोगों को ढूंढ निकालने का हर संभव प्रयास किया, परंतु आप लोगों ने अपना अलग अलग सॉन्ग रचाकर उन्हें हर बार भ्रमित कर दिया। यदि सॉन्ग न रचाते तो अवश्य पकड़े जाते और हमारा अज्ञातवास भी भंग हो जाता वासुदेव। और फिर महाराज विराट का रसोइया बनकर मैं उन्हें स्वादिष्ट खाना कैसे खिला पाता? लगता है पांडव पागल हो गए हैं। भांजे, पांडव तो पागल ही हैं। अरे अपने शत्रु को भाला को निमंत्रण भेजा जाता है। भेजते हैं मामाश्री, भेजते हैं, परंतु वो निमंत्रण युद्ध भूमि में आने के लिए होता है, लंगट मंडप में आने के लिए नहीं। प्रणाम महाराज। प्रणाम भीम। प्रणाम अर्जुन। मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आप चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर अपने चारों अनुजों के साथ मेरे ही राजमहल में दास बनकर रहे। मैं आपकी सेवा करने के बदले आपसे सेवा करवाता रहा। यह सब मुझसे अनजाने में हुआ है। इस भूल के लिए कृपया आप मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं नहीं महाराज, नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं? अनजाने में हुई भूल के लिए क्षमा मांग रहे हैं? बल्कि आपको हमें ना पहचानना ही हमारे लिए ही अच्छा था। यदि पहचान जाते तो हमारे लिए छुपना बहुत कठिन हो जाता और हम अज्ञातवास में ढल लिए जाते। महाराज, वार्तालाप में हस्तक्षेप करने के लिए क्षमा चाहता हूं। क्या बात है प्रतिहारी? द्वारकाधीश श्री कृष्ण आपसे मिलने के लिए पधारे हैं। श्री कृष्ण? श्री कृष्ण? द्वारकाधीश श्री कृष्ण स्वयं पधारे? ये तो हमारा सौभाग्य है। हम स्वयं जाकर उनका स्वागत करेंगे। महाराज, हम भी आपके साथ चलते हैं। अवश्य।
धन्य भाग्य हमारे जो द्वारकाधीश हमारे महल में पधारे। सुखी भव। प्रणाम वासुदेव, प्रणाम। आइए आइए सम्राट युधिष्ठिर। अरे अभिमन्यु, तुम पीछे क्यों खड़े हो? अभिमन्यु, अभिमन्यु, अभिमन्यु। अरे देख क्या रहे हो? अपने ज्येष्ठ पिताश्री, पिताश्री, और इन सब के चरण नहीं छूओगे? आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। 13 वर्षों में तो तुम्हारी काया ही पलट गई अभिमन्यु। देखो, तुम्हारे पिताश्री तुमसे मिलने के लिए कितने उत्सुक हो रहे हैं। सुखी भवा पुत्र, सुखी भवा। अपने भीम काका से नहीं मिलोगे? तुम तो फूल की तरह हल्के थे और अब मेरे गधा की भांति भारी हो गए हो। वाह बड़े भैया वाह। आप लोगों की चतुराई की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। कौरवों ने आप लोगों को ढूंढ निकालने का हर संभव प्रयास किया, परंतु आप लोगों ने अपना अलग अलग सॉन्ग रचाकर उन्हें हर बार भ्रमित कर दिया। यदि सॉन्ग न रचाते तो अवश्य पकड़े जाते और हमारा अज्ञातवास भी भंग हो जाता वासुदेव। और फिर महाराज विराट का रसोइया बनकर मैं उन्हें स्वादिष्ट खाना कैसे खिला पाता? और उनकी सेवा कैसे कर पाता? सेवा तो मुझे करनी चाहिए थी, परंतु यह मेरा दुर्भाग्य था जो अनजाने में मैंने आप लोगों से सेवा ले ली। महाराज, आप तो अपने आप को व्यर्थ ही कोस रहे हैं। अरे जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ। फिर भी पांडवों का यह सेवा भार मेरे सर पर ऋण है। समझ में नहीं आता इसे कैसे चुकाऊं। हां, एक उपाय समझ में आता है। यदि महाराज युधिष्ठिर इसे छोटा मुंह बड़ी बात ना समझे तो कहूं? महाराज, इसमें संकोच की क्या बात है? और छोटे बड़े का प्रश्न ही कहां उठता है। आप तो सदा हमारे लिए ज्येष्ठ और आदरणीय ही रहेंगे। मैं तो केवल विनती करना चाहता हूं कि यदि आप मेरी बेटी उत्तरा को चक्रवर्ती परिवार में स्वीकार कर लें तो। महाराज, तो इसमें इतना संकोच कैसा? मेरी पुत्री उत्तरा अर्जुन से नृत्य की शिक्षा लेती रही है। अगर उन दोनों का विवाह हो जाए तो अच्छा रहेगा। यह तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है, परंतु मुझे स्वीकार नहीं। क्यों अर्जुन? यदि दो परिवार आपस में मिल जाएं, तो इसमें आपत्ति क्या है अनुज? तुम्हारी उत्तरा मेरी शिष्या है। मैंने उसे नृत्य सिखाया है, इसलिए मैं उसका गुरु हूं। और धर्म के अनुसार गुरु अपनी शिष्या के लिए पिता समान होता है। तो फिर पिता और पुत्री में विवाह कैसे संभव है? अर्जुन ठीक कह रहा है। यह विवाह उचित नहीं है।
परंतु इसमें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि महाराज विराट और युधिष्ठिर भैया को स्वीकार हो तो दोनों परिवारों को अटूट संबंधों से जोड़ने का एक उपाय है। राजकुमारी उत्तरा का अर्जुन पुत्र अभिमन्यु से विवाह हो सकता है। यदि महाराज युधिष्ठिर उत्तरा को अपनी बहू स्वीकार करें तो ये मेरा सौभाग्य होगा। महाराज, मुझे यह संबंध स्वीकार है। हाँ, मुझे विचार है। तब तो महाराज शीघ्र ही आपको विवाह की तैयारियां आरंभ कर देनी चाहिए। इस शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। अवश्य वासुदेव, अवश्य। तैयारियां तो हमें भी करनी है। कृष्ण, मैं चाहता हूं कि अभिमन्यु और राजकुमारी उत्तरा का विवाह पितामह और ज्येष्ठ पिता श्री धृतराष्ट्र के आशीर्वाद की छत्रछाया में ही संपन्न हो। यह तो बड़ा ही शुभ विचार है। कौरवों के हाथों इतना कष्ट सहने के उपरांत भी धर्मराज अपना धर्म नहीं भूल रहे हैं और इस विवाह के शुभ अवसर पर अपने ज्येष्ठों को याद कर रहे हैं। परंतु हमें यह भी देखना होगा कि कौरवों के मन में पांडवों के प्रति अभी भी द्वेष की भावना है या नहीं। अभिमन्यु का विवाह और मुझे निमंत्रण? मामाश्री, लगता है पांडव पागल हो गए हैं। भांजे, पांडव तो पागल ही है। अरे अपने शत्रु को भला को निमंत्रण भेजा जाता है? भेजते हैं मामाश्री, भेजते हैं, परंतु वो निमंत्रण युद्ध भूमि में आने के लिए होता है, लंगट मंडप में आने के लिए नहीं। पुत्र दुर्योधन, तुम उचित नहीं बोल रहे हो। मैं देख रही हूं कि पांडवों को वनवास भेजने के बाद भी तुम्हारे मन में उनके लिए द्वेष और कलह है। वो हमारे संबंधी हैं, हम ये कैसे भूल सकते हैं? तुम्हें याद रखना चाहिए कि वो तुम्हारे भाई हैं। नहीं गांधारी, नहीं। पांडव कौरवों के रिश्तेदार थे, परंतु अब नहीं है। अब तो कौरवों और पांडवों के बीच केवल एक ही रिश्ता बचा है और वो अटूट रिश्ता है शत्रुता का रिश्ता। मामाश्री ठीक कह रहे हैं माताश्री। अरे हम तो ठहरे राजा, तो फिर उन भीख मंगों से हमारा संबंध कैसे हो सकता है? नहीं पुत्र, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। ठीक है, 13 वर्ष पहले जुए में सब कुछ हार कर वो निर्धन बन गए थे, परंतु अज्ञातवास के बाद अब हमें उन्हें उनका राजपाट लौटाना होगा। नहीं माताश्री, नहीं। हमारी इच्छा के विरुद्ध जब अखंड हस्तिनापुर का बंटवारा हुआ था तो हमारे हृदय के टुकड़े टुकड़े हुए थे। हमने उस बंटवारे के इतिहास को बदलकर एक ही देश के टुकड़ों को जोड़कर नया इतिहास रचा है, नया इतिहास। और आप उसे फिर से खंडित करना चाहती हैं? नहीं माताश्री, हस्तिनापुर के फिर से टुकड़े करके मैं पांडवों को इंद्रप्रस्थ नहीं लौटाऊंगा, नहीं लौटाऊंगा। पुत्र दुर्योधन, तुम्हारे इस हट से मुझे भय लग रहा है। इस तरह तो तुम विनाश को निमंत्रण दे रहे हो, युद्ध का मार्ग अपनाने जा रहे हो। हम युद्ध से डरते हैं क्या? यदि पांडवों ने हमसे उलझने की कोशिश की तो युद्ध अवश्य होगा, अवश्य होगा।